एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट से रिलेटिव बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी गलती अक्सर हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर पर असर पड़ता है और मार्क्स कम आते हैं इसकी वजह से। तो ये गलती मैंने भी की थी और मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें अगर आपका सीटेट आप 20 अगस्त को है, क्योंकि वैसे टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। फिर भी ये गलतियाँ हैं, अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो 120 प्लस मार्क्स आप आसानी से लेकर आ सकते हो अगर ये गलती नहीं करते हो। तो कौन सी ऐसी गलती है जो अक्सर हम लोग करते हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे और मैंने भी की थी। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है, तो कई बार क्या होता है कि हम पेपर तो लगा लेते हैं और उसमें कौन सी गलती हम करते हैं हम ये नहीं देखते। हम ये शुरू में, क्योंकि आज तक हम लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, तो मैंने भी अपने 20-25 दिन की पढ़ाई से इसी सीटेट क्लियर किया था और मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कौन सी गलती जो मैंने की थी। क्या है कि मॉक टेस्ट लगाते वक्त आप लोगों को मैंने बताया कि मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि जब पहली बार आप दोगे ना तो ऐसा नहीं है कि हमारे 100 सही हो रहे हैं, 120 सही हो रहे हैं, 130 सही हो रहे हैं, किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते जब फर्स्ट टाइम आप तैयारी करते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि PYQ आपको किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी आज मैं बता देती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको ये सोचकर नहीं करना है कि उसमें मेरे कितने नंबर जुड़ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। चाहे आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, 30 या 35 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है। ये गलती मैंने भी की थी। मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगी थी, थोड़ा ये सोचने लगी थी कि मेरे क्या है, सही बताऊँ तो मेरे 40-45 नंबर ही आ रहे थे उस पेपर में। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों की भी आ रहे हैं तो मैंने कैसे अपना कवर किया वो 20-25 दिन और कैसे अपना टाइम मैनेज किया मैंने। तो ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि मेरे टाइम किसी ने नहीं बताया था, तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें। तो क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कितने सही हुए हैं, बल्कि आपको ये सोचना है कि मुझे 50 नंबर का तो आता है। मान लो आपके 35, 40 या 50 नंबर तो ठीक हो रहे हैं, तो उसमें आपको खुश होना चाहिए कि मेरे 50 तो ठीक है। लेकिन आप उनको 50 को नहीं देखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे 50 नंबर आए हैं। आपको ये देखना है कि जो बाकी के और बचे हुए हैं वो मेरे वीक है, वो मुझे आते ही नहीं है बिल्कुल। तो आप उन 50 को छोड़ दीजिए जो आपको आते हैं, लेकिन जो बाकी के बचे हैं ना, आपको उन पे तैयारी करना है, उनका सोल्यूशन देखना है, उन टॉपिक को पढ़ना है, उनको रिवीजन करना है आप लोगों को, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हर बार रिपीट होते हैं। और सीटेट का एग्ज़ाम है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आपको इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर अगर आप क्वेश्चन के जवाब देते हो ना तो आसानी से आ जाता है। तो ज़्यादा तो दिक्कत मुझे जैसे CDP में हुई थी, आप लोगों को भी हो रही होगी। और CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्या है कि हम पढ़कर अच्छे से समझ में जल्दी से नहीं आता है। हम किसी की जो सामने वाला अगर हमें बताता है ना, तब हमें वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। तो जैसे कि आपकी बार आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होगा, तो उसमें ऑफलाइन में भी क्या है कि सोल्यूशन दिया होता है। कई बार तो क्या होता है कि उनके नीचे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही दिया होता है, उनका सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, नेट पे सर्च करके देख लीजिए उसी टॉपिक से। जैसे कि एग्जांपल के कि जीन पियाजे का कोई क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो जीन पियाजे का आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है, उसको समझना है। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि सचिन सर की क्लासें, जो कि अभी हाल फिलहाल वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, उनकी ज़्यादा बड़ी क्लासें भी नहीं होती हैं, आधा पौन घंटे की या कोई 20-25 मिनट की ऐसे क्लासें हैं। तो आप उनको लीजिए और देखिए, क्योंकि वो हर क्वेश्चन के नीचे जो सोल्यूशन उनका होता है, कंसेप्ट जो होता है, वो अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि दूसरे के समझाने से हमें वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप उनको कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। आप इस चक्कर में मत रहिए कि मेरा तो ठीक ही नहीं हुआ है, मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे, उसके इतने नंबर आएंगे, उसके इतने आ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है, क्योंकि सिर्फ इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डीमोटिवेट होंगे, आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप इस तरीके से कर लोगे ना, तो मैं सही बता रही हूँ कि आपको 120 प्लस सीटेट क्लियर ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी आएंगे। क्योंकि ये मुझे बाद में समझ में आया, जब एग्ज़ाम के 10 दिन बच गए थे, तब जाके मैंने ये किया और मेरे 100 प्लस मार्क्स आए हैं। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काश अगर उस 20 दिन में पहले ही कर लेती, 10 दिन पहले और,
तो 20-22 दिन की पढ़ाई से भी मैं आसानी से 120 प्लस ला सकती थी। तो वो गलती मैंने की थी, तो आप लोग ये गलती मत करना। आपको इसी तरीके से सोल्यूशन देखना है, उन टॉपिक वाइज आपको करना है। और सचिन सर की क्लासें हैं, जैसे हिमांशी मैम की भी क्लासें हैं। अगर आपको जो भी यूट्यूब पे अच्छे टीचर की क्लासें जहाँ लगे आपको, वहाँ से आपको समझना है। अगर इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया ना, तो CDP का है ना कि 50% मार्क CDP से ही आ जाएंगे। तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से, तो 90 लाने तो आसानी से आ जाएंगे। तो यानी 75 नंबर का अपना CDP ठीक हो रहा है ना, तो बाकी सब्जेक्ट में तो आप आसानी से ला सकते हो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आपका CTET क्लियर हो जाएगा। तो यही गलती थी अक्सर जो हम करते हैं, और इसी वजह से हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि 1-2 नंबर से भी हमारा CTET रह जाता है। बस यही रीज़न है। आप लोग ये गलती ज़रूर कर रहे होंगे, बस इसी सोच में रहते हो कि हमारे अच्छे नंबर आते हैं तो ठीक रहता, उसकी रैंक इतनी आ रही है, मेरी रैंक इतनी है। तो ये नहीं सोचना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए, उनका सोल्यूशन देखिए, और यूट्यूब से जाके देख लीजिए, नेट पे सर्च करके उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हर सब्जेक्ट में आप लोगों को यही करना है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, और जब एग्ज़ाम देने के बाद आप देखोगे ना, तो रियल में आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि किसी ने सच ही कहा था। क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ, जो कमी मैंने की है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत कम होता है, और वैसे हम टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो पाता है। तो एक तो टाइम बहुत कम है, और फिर निकाल भी नहीं पाते हैं। तो आप अपना मेहनत कीजिए और अच्छे से कीजिए। सिर्फ 4-5 घंटे की पढ़ाई से भी आप अपना आसानी से क्लियर कर लोगे। ये गलती नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल आपका CTET क्लियर होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।